और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के 4 प्रस्तावक लगभग तय हो गए हैं। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हो सकते हैं और प्रधानमंत्री के प्रस्तावक राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था गणेश्वर शास्त्री ने। विश्वनाथ धाम का भी गणेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त निकाला था और काशी के रामघाट में रहते हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। और माझी समाज से हो सकता है दूसरा प्रस्तावक और तीसरा प्रस्तावक पद्म अलंकृत विभूति होंगे। और इसके अलावा एक प्रस्तावक महिला भी हो सकती है। महिला में पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष और साथ ही डॉक्टर सरोज चूड़ामणि के नाम की चर्चा की जा रही है और जल्द ही प्रस्तावकों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान जो 4 प्रस्तावक होंगे उनके नाम सामने आ गए हैं। हालांकि 2 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा अभी जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कब तक प्रस्तावकों के नाम का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकता है? तो देखिए, माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावक का ऐलान हो सकता है। हालांकि देर शाम भी इसकी उम्मीद है। खुद गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में ये चारों प्रस्तावकों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और किसी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। प्रस्तावकों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावकों के नाम तय कर लिए गए हैं। शनिवार को गृह मंत्री ने उनके नाम पर सहमति दी है। चर्चा है। इसमें सबसे पहला नाम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री जो द्रविड़ हैं, इन्होंने ही अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। गणेश्वर शास्त्री ने ही काशी विश्वनाथ धाम के मुहूर्त निकाला था और गणेश्वर शास्त्री काशी के रामघाट में सांगवेद विद्यालय में रहते हैं और वहीं उनकी साक्षात्शाला भी है। इसके अलावा अगर और बात करें तो दूसरा प्रस्तावक माझी समाज से हो सकता है। तीसरे प्रस्तावक पद्म अलंकृत विभूति होंगे और इसके लिए कई नामों की चर्चा है। इसमें पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा एक प्रस्तावक कोई महिला होगी। अनुमान है कि वह पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष या पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल हो सकती हैं, क्योंकि इनके नाम की भी चर्चा है। कल गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री सुनील बंसल और सुनीता की नामों पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो सहमति माना जा रहा है कि बन चुकी है। अब सिर्फ मुहर लगना और ऐलान होना बाकी है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ इसमें प्रमुख नाम है, क्योंकि उन्होंने ही राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था और इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का ही मुहूर्त निकाला था। तो ऐसे में इनके नाम की पहले तौर पर प्रमुख चर्चा है। अगर हम साल 2014 की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी से चुनाव लड़ने आए थे, तब भी उनके प्रस्तावकों में ऐसे ही यूनिक नाम थे, जिसमें जो है न्यायविद भी थे, इसके अलावा माझी समाज से भी थे। दूसरी बार जब वो 2019 में चुनाव लड़े तो उनके प्रस्तावक काशी के डोम राजा भी थे। हालांकि अब डोम राजा दिवंगत हो चुके हैं और उस समय उनके प्रस्तावकों में महामना जी की जो पुत्री मानी जाती थी वो भी थी। तो अब फिलहाल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उनके प्रस्तावकों के नाम को लेकर बेहद चर्चा हो रही है कि कौन इस बार प्रस्तावक होगा। और अब जो खबर छन के आ रही है बैठक के बाद, वो ये कि 4 प्रस्तावकों के नाम तय कर लिए गए हैं और इसमें गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, माझी समाज से एक व्यक्ति, तीसरा पद्म अलंकृत विभूति और चौथा कोई महिला होगी। तो कल तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र। और इससे पहले कल अमित शाह वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। अमित शाह ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के साथ साथ ड्रोन शो को भी देखा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब मंच पर मौजूद थे और गंगा आरती को देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री उस दौरान की, और दूसरी तस्वीर आपको गंगा आरती की दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब पूजा अर्चना के दौरान में गृह मंत्री शामिल हुए थे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद थे। उन्होंने ड्रोन शो भी देखा और साथ ही इसकी तारीफ भी की। आज भी वाराणसी में ही रहेंगे अमित शाह और आज भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। जनसभा भी है आज
जनसभा को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन और उनके दौरे से पहले अमित शाह के दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। साथ ही पीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका भी जायजा लेंगे। यूपी के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगहों पर गरजेंगे। अमित शाह प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे अमित शाह नगर प्रतापगढ़ में कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर 1 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में रायबरेली में जनसभा होगी और दोपहर 3 बजे अमित शाह गोंडा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज प्रतापगढ़, रायबरेली और साथ ही गोंडा में जनसभा होगी। अमित शाह संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ में दोपहर 12 बजे जनसभा होनी है। रायबरेली और गोंडा में भी जनसभा है। और इसके अलावा यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो ऐसे में अमित शाह कई जनसभाओं के जरिए जो आसपास की सीटें हैं उनको भी साधने की कोशिश करेंगे।